आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। चरखे से निकलकर देश दुनिया ने आधुनिक फैशन रैंप तक अपनी खास पहचान बना चुकी खादी एक बार फिर इंदौर में अपनी खासियत के रंग बिखेर रही है। शहरवासियों को देश भर के पारंपरिक हस्तशिल्प और आत्मनिर्भरता, सादगी और स्वदेशी भावना का प्रतीक खादी परिधानों की अनूठी झलक एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने का यह अवसर मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड दे रहा है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ढक्कनवाला कुआं के ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित राष्ट्रीय स्तर खादी वस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ 11 जुलाई शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। प्रदर्शनी मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के ही प्रदेश भर में चल रहे कामों से यहां खादी के शर्ट, कुर्ते, नेहरू जैकेट, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट आए हैं। कई बुनकर अब खादी को लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें नए ट्रेंड के कॉट सेट से लेकर नए डिजाइन तक के कुर्ते तक बनाना शामिल है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला प्रबंधक गौरव राज सिंह ने बताया, प्रदर्शनी का उद्देश्य न केवल खादी को बढ़ावा देना है, बल्कि इन कारीगरों की मेहनत और हुनर को एक बड़ा मंच भी प्रदान करना है। प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल और आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करने वाली खादी आज स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी मजबूत पहचान दर्ज करा रही है। इंदौर में इसका आयोजन 19 जुलाई तक किया जाएगा। प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा स्टॉल पर खादी के विभिन्न परिधान लेकर बुनकर आए हैं। साथ ही यहां सरकार की वित्त पोषित योजनाओं में लाभान्वित युवा उद्यमियों को अपने उत्पादों को शो करने का मौका भी मिल रहा है। प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी और सूट, लेदर पर्स, गुजरात कच्छ की एम्ब्रॉयडरी काम के पर्स और कुशन कवर, भदोही के कालीन, आयुर्वेदिक उत्पाद सहित कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। प्रदर्शनी में खादी की बुनाई को दिखाते हुए बुनकर लाइव डेमो भी दे रहे हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने का लाइव डेमो भी चल रहा है। इसी के यहाँ हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला कुआं में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से एक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, जिसमें व्यूवर्स के माध्यम से डायरेक्ट उपभोक्ताओं को माल मिलेगा। क्या कहना चाहिए? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी को प्रोत्साहन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये खादी जन जन तक पहुँचे और हर व्यक्ति को सुलभ हो और प्रचारित हो, इसके लिए ये हम लोग मेले आयोजित करते हैं। इससे हमें भोपाल प्रदेश के बाहर के भी खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। मुख्य रूप से खादी ये देश की आत्मा है, भारत का स्वाभिमान है, और जब खादी बिकती है, जब खादी लोग खरीदते हैं तो कई परिवारों का पालन पोषण होता है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत होता है। और इसलिए खादी को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के आयोजन हम लोग करते हैं। खादी मुख्य रूप से जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जो बनती है उसको बोलते हैं हम लोग, एक टैगलाइन होती है, हाथ कता हाथ बुना। अंदर आप देखेंगे धागा भी हाथ से काटा जाता है चरखे के ऊपर, और लूम पर उस धागे से कपड़ा भी हाथ से बुना जाता है। तो पूरा काम हाथों से होता है। ये खादी की विशेषता है और इसके लिए प्रोत्साहन के लिए मेला लगाया है। लगभग कितने स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए? यहाँ पर कहाँ से व्यूवर्स आए हुए हैं? हाँ, सभी प्रदेश और प्रदेश के बाहर से यहाँ पर 70 करीब स्टॉल लगे हैं, जो सब प्रकार के वस्त्रों के साथ में उपलब्ध आए हैं। आपका सभी जनता से शेयर किया। ये मध्य प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी जी के नेतृत्व में लगातार नवाचार के माध्यम से खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, खादी प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। मैं इंदौर के मेयर होने के नाते पंकज जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इंदौर के अर्बन हाट बाज़ार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से खादी प्रोडक्ट्स की ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये खादी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ लघु उद्योग, हथकरघा को भी प्रमोट करेगा। और इंदौर में ऐसी चीज़ों को वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है। संदेश है शहरवासियों के लिए, क्योंकि खादी का उपयोग सभी करना चाहते हैं। और मैं तो आज पंकज जी का इंदौर माँ अहिल्या की नगरी में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो ये खादी की प्रदर्शनी लगी है उसके लिए मैं पंकज जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे में सम्मानीय महापौर जी, पुष्यमित्र जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी की ओर से पंकज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। देख रहे हैं ढक्कनवाला कुआं, जो कि क्या कहना चाहेंगे किस तरीके? देखिए, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जो कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने नेशनल लेवल की एक खादी एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। इसमें इंडिया से, स्टेट से डिफरेंट जो आर्टिशियंस है वो आए हैं, जो अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शनी करने आए हैं, और साथ ही साथ बिक्री का भी एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है।
इसी प्रकार होता है कि त्योहारी सीज़न चालू होने वाला है, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी सेल बढ़ा सके, उनका त्यौहार भी अच्छा बने, लोगों को एक अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जो पारंपरिक जो अपने कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े का तो उनके पास कोई ऑप्शन मिल जाए कि मशीन वाले कपड़े तो आप लोगों ने बहुत पहन लिए। जैसे मोदी जी प्रमोट करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया कुछ बनाएं, तो जो हस्तकला है, जो एक पारंपरिक कला है, उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया। लगभग कितने स्टॉल्स इस मेले में? देखिए इस मेले में 50 प्लस स्टॉल्स हैं, जो जिसमें महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, हरियाणा से, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं इसमें। मेले का समय क्या रहेगा? मेले का समय जो है वो दोपहर में 12 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगा। कितनी तारीख तक ये मेला चलेगा? ये मेला जो है 10 जुलाई से 19 जुलाई तक है। कि आपकी ओर से शहर की जनता के लिए क्या संदेश है जो अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में मेरी जनता से यही अपील है कि ये जो मेला है एक स्वदेशी को आगे बढ़ाने के मोटिव से लगाया गया है, तो आप सभी लोगों से अपील है कि इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में आए और मेले की शोभा बढ़ाएं। जो ये डायरेक्ट व्यूवर्स यहाँ पर आए तो गुणवत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गुणवत्ता को लेकर हमने पूरा ध्यान रखा गया है कि एक्चुअली जो वीविंग का काम होता है वो मेहनती वाला काम होता है, तो हम चाहते हैं कि जो उनकी क्वालिटी बनी रहे और उनको एक वाजिब दाम मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि इनसे ही लोग जो होते हैं वो सामान खरीद लेते हैं और दुगने दामों में बेचते हैं, पर इनको फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। तो उस क्वालिटी को ध्यान रखते हुए और प्राइसिंग को ध्यान रखते हुए कि जो कस्टमर और जो अपना मैन्युफैक्चरर है उसको डायरेक्ट फ़ायदा मिले, उसी के उद्देश्य से ये क्या आम जनता जैसे सीधे व्यूवर्स से यहाँ पर खरीदेगी तो उसको भी फायदा होगा? निश्चित बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो बीच के बिचौलियों का और जो दूसरे लोग अपना पैसा जोड़ते थे वो पैसा बचेगा, तो फ़ायदा आपको भी होगा और डायरेक्ट जो बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा। ये एग्जीबिशन कहाँ लगी है और क्या पार्किंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर? जी, ढक्कन वाला कुआं में लगी हुई है, ये ग्रामीण हाट बचा ढक्कन वाला कुआं में लगी है। यहाँ पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, फ्री पार्किंग है और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी सब है, तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम गौरव राज सिंह। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।